हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम 2024 के बारे में कि यूपी टेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या ट्रिक आपको जो है अपनानी है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यूपी टेट सी टेट टीचिंग एग्ज़ाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी एजुकेशन विस्तार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी टेट सी टेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आएँ, क्लासेस आएँ, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। हमारे चैनल पे यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम की फ्री में बिल्कुल तैयारी करवाई जा रही है, तो अभी कभी सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे यूपी टेट में क्या होता है, पीआरटी का जो पेपर होता है 150 नंबर का होता है। यहाँ पे 150 में जो है 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका सीडीपी है एंड मैथमेटिक है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड आपका ईवीएस आपका हो गया। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एंड वहीं पे आपका जो है, जो जूनियर वाला आपका है, जूनियर में आपके 3 सब्जेक्ट वही रहेंगे, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड आपका यहाँ पे चौथा जो सब्जेक्ट हो जाएगा एसएसटी, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन में आर्ट स्ट्रीम रहा है ना, तो उनका एसएसटी हो जाएगा। एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसएसटी में आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका इकोनॉमी हो जाएगा, यानी कि यही 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके आप पढ़िए अच्छे से, ये एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका बीएससी रहा है, मैथ्स स्ट्रीम से अगर आप कर रहा है, साइंस स्ट्रीम से, तो मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। 150 में से अगर आप 82 लाते हो, SC ST OBC हो, तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। 90 लाते हो, जनरल कैटेगरी में आते हो 150 में से, तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है। यूपी टेट जो होता है वो यूपी ही में ही जो है ये वैलिड होता है। तो कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि फॉर्म आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप यूपी टेट का सिलेबस उठाइए। ठीक है, जो इसका ऑफिशियल जो है सिलेबस है, मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है, एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है, एक एक टॉपिक। अभी मैं बताऊँगा कौन से विषय में आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको 5 सब्जेक्ट ख़त्म करना है। ठीक है ना। और जैसे जैसे आप बुक से पढ़ते जा रहे हो, या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, या हमसे पढ़ रहे हो, तो उसकी शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते चलना। अभी समय है, तो अभी से लग जाओ आप तैयारी में। सबसे पहले सिलेबस इसका प्रिंट आउट करवा लीजिए। उसके बाद जो टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं वही टॉपिक्स आप केवल पढ़िए। ठीक है ना। सिलेबस से बाहर आपको कुछ चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ओके। उसके बाद हो सके तो प्रीवियस ईयर की जो है आप बुक ले लेना, नहीं तो इंटरनेट पे बहुत सारी जो है अपलोडेड है बुक, या तो यूट्यूब पे ही मैं करवा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे, कम से कम 10 ईयर का करवा दूंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर लगा लेना, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, यूपी टेट में करीब 70 से 75 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे 2021 वाले एग्ज़ाम में। 2017 का जो पेपर हुआ था वही क्वेश्चन रिपीट हो गया था जूनियर में, पीआरटी में भी जो है रिपीट हुआ था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूर लगाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाना है, फिर लास्ट में कम से कम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपको लगा के जाना है। आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीज़ें आपको करनी है। अब यहाँ पे जो है किस बुक से आपको तैयारी करनी है, ठीक है, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, मैं बता दूँ। जैसे आपका ईवीएस हो गया, ईवीएस में आप कितना भी पढ़ के जाओ, इसमें आप 20, 22, 23 तक ही कर पाओगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे लैंग्वेज 1 हो गया आपका, लैंग्वेज 2 हो गया, एंड आप यहाँ पे आपका मैथ हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, इसमें अगर आप जो पढ़ के जाओगे वही फंसेगा। ठीक है ना। लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी रहेगा, लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू में से एक ले सकते हो। तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे आप वर्णमाला पढ़ते हो, तो वर्णमाला अगर पढ़ लिए तो उससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना। आप संधि पढ़ लिए, संधि से प्रश्न पूछेगा तो आप कर लोगे। अलंकार पूछ रहा है तो अलंकार से पूछेगा तो आप कर लोगे, इससे बाहर नहीं पूछता है। ठीक है ना। तो आप 30 में 30 भी कर सकते हो, इसमें सही कर सकते हो। लैंग्वेज में क्या होता है,
ठीक है ना। तो आप जितना हो सके उतना लैंग्वेज पे फोकस कर रही है। आप 25 भी कर लिए ना, 25 से नीचे तो आएगा ही नहीं अगर आप अच्छे से इसमें जो है समय दे दिए तो 50 क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी ही हो गया, उधर आपका बच रहा है सीधा सीधा 90, तो क्वालिफाई आप कर लोगे। तो जितना हो सके आप लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में फोकस करिए। उसके बाद मैथ अगर आपकी अच्छी है तो आप मैथ में फोकस करिए, ठीक है ना। ये 3 सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा। बाकी CDP में भी आपको फोकस करना है। अब यहाँ पे किस बुक से आपको तैयारी करनी है, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर की अगर आपको बुक लेना है तो बुक की बात ही थोड़ा अलग रहती है, ठीक है ना। आप जैसे प्रीवियस ईयर पेपर की किसी भी प्रकाशन के ले लीजिए, बहुत सारी मार्केट में आती हैं बुक्स, उनको ले लीजिए। आप जैसे हिंदी की लेना चाहते हो बुक, हिंदी की, तो यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको ले लीजिए। संस्कृत आप लैंग्वेज में लेना चाहते हो, सेकंड लैंग्वेज में आप लेना चाहते हो तो सर्वज्ञ भूषण सर की आती है, ठीक है ना, उसको ले सकते हो। EVS में आप परीक्षावाणी की ले सकते हो। ये सारे के सारे मतलब ऑथेंटिक बुक हैं, मैं बता रहा हूँ। इनसे 100% क्वेश्चन 30 के 30 छपेंगे आपके, 30 के 30 क्वेश्चन आपके छपेंगे, ठीक है ना, चाहे वो हिंदी हो चाहे आपका संस्कृत हो। मैथ में आप SD यादव, RS अग्रवाल ये सारी बुक ले सकते हो, या तो यूथ की ही UP टेट की स्पेशल आती है वो बुक ले सकते हो, ठीक है। एंड ज्ञान गंगा की एक पुस्तक आती है CDP की, उसको ले लीजिएगा। CDP की बुक आती है, उससे भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बुक्स आप लोग ले लीजिए। EVS में मैंने बता ही दिया, ये बुक्स आप ले लीजिए मार्केट में जाके और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। और किसी भी टीचर का ऑनलाइन कोर्स मत खरीदना आप लोग, कोई मतलब नहीं होता है। 1000-1500 रुपये आप फूकोगे, कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप कोर्स पढ़ोगे, कोर्स ले रहे हो, उसके बाद भी आपको बुक ही पढ़ना है और बिना सेल्फ स्टडी के आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। ना ही सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के, ना ही किसी का पैड कोर्स लेके, ठीक है ना। तो खुद से भी आप लोग पढ़िए, बुक्स वगैरह लीजिए। ये बुक्स सुपर टेट में भी काम आएंगी, आगे भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें हिंदी पूछा जाता है, संस्कृत पूछा जाता है, तो ये ऑल ओवर एग्ज़ाम में काम आएंगी आपकी, ठीक है ना। तो ये बुक्स आप ज़रूर लेना, कोई बुक्स आपको नहीं बताएगा ये, ठीक है। और ये सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ नहीं अच्छी है आपकी तो आप दूसरे सब्जेक्ट में फोकस करिए। जैसे आप CDP में फोकस कर सकते हो, ठीक है ना, EVS में फोकस कर सकते हो। एंड जो पेपर 2 वाले बच्चे हैं, जूनियर वाले, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 वो भी फोकस करेंगे। एंड अपना सब्जेक्ट वाले में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। सब्जेक्ट जैसे जिनका SST है, सामाजिक अध्ययन, तो वो लूसेंट पढ़ें अच्छे से। लूसेंट से सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। मैं जब दिया था मैं केवल लूसेंट से ही पढ़ के गया था, 2021 वाला मैं भी दिया था, तो उसमें अच्छे खासे मेरे भी नंबर आए थे। तो GS में मैं करीब 48 क्वेश्चन सही करके आया था, ठीक है ना। तो नॉर्मल पेपर भी आया था इस वर्ष का 2021 वाला। तो आप लूसेंट पढ़िए। बाकी जो बच्चे जैसे मैथ साइंस वाले हैं तो वो मैथ साइंस की SCERT की बुक लगाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपका हो जाएगा कम, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। बाकी तैयारी अभी से शुरू कर दो। जो बच्चे BEd कर रहे हैं, BTS कर रहे हैं या इस वर्ष एडमिशन ले रहे हैं, वो भी UP टेट का फॉर्म ज़रूर भरेंगे और क्वालिफाई कर लीजिए और आगे की अपनी तैयारी आप लोग करते रहो, ठीक है। तो हमारे चैनल पे क्लासेस भी होती हैं, उन क्लासेस को आप लोग देखिए बिल्कुल फ्री में। हर सब्जेक्ट की जो है प्रैक्टिस करवाई जाती है, टॉपिक वाइज की भी क्लासेस होंगी। किसी का भी कोर्स मत लेना, इतना यूट्यूब पे भरा कंटेंट है। आप कोई भी टॉपिक डालिए, जिससे भी आपको पढ़ना है, बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो पैसे जितना आप कोर्स में फूकोगे, 500, 600, 1000 रुपये, उतने की आप सबसे बेस्ट है कि बुक ले लीजिए, ठीक है ना। और बुक पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कम से कम 2 से 3 बार ये बुक्स आप पढ़िए और UP टेट क्वालिफाई ही नहीं होगा, अच्छा स्कोर आप लोग करके आओगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पढ़ना है। सिलेबस का जो है PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हो, या तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 055 87 134 पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो पे।